नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। चुनाव के इस मौसम में राजनीतिक पार्टियों पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के आरोप लगे। अब बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी दूसरे राज्यों के प्रोजेक्ट्स छीनकर गुजरात को दे रही है। अब एक और नया मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। क्या है यह पूरा मामला और कौन सा प्रोजेक्ट गुजरात को जा रहा है, यह मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जब से ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार आई है, तब से ही कई सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के गुजरात जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके पहले महाराष्ट्र से लेकर गुजरात को दे दिए गए और अब एक और प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात को जा रहा है। जो नया प्रोजेक्ट गुजरात को जा रहा है वो C295 परिवहन विमान का है। इसके पहले यह कहा जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के नागपुर में आएगा, लेकिन अब जानकारी यह सामने आ रही है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वडोदरा में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने यह कहा है कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने यह कहा था कि यह जो प्रोजेक्ट जो है वो नागपुर में आएगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी उठाकर गुजरात को दे दिया। अब इस पर जवाब मांगा जा रहा है। इसके पहले की अगर बात करें तो इसके पहले 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो गुजरात जा चुके हैं, जिसमें वेदांता फॉक्सकॉन वाला मामला है। इसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क वो भी गुजरात चला गया। बल्क ड्रग्स पार्क वो भी गुजरात चला गया है। तो ऐसे 3 बड़े प्रोजेक्ट इसके पहले जा चुके हैं और अब ये चौथा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में जाने का आरोप लगाया जा रहा है। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन, मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग्स पार्क और अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट सभी महाराष्ट्र से बाहर चले गए। 50 खोखे सरकार के लिए धन्यवाद। वे दिल्ली दरबार में 50 खोखे गिनने और जी हजूरी करने में व्यस्त हैं। उनकी घटिया राजनीति की कीमत महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोला है। जब यह आरोप बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर लगा है तो उसके बाद उदय सामंत ने इस पर जवाब दिया है। उदय सामंत ने इस पर जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर 21 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार और कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ था और उसी वक्त यह तय हुआ था कि यह प्रोजेक्ट गुजरात में जाएगा। साथ ही उदय सामंत ने यह भी पूछा है कि लगभग 1 साल तक आदित्य ठाकरे चुप क्यों थे और अचानक से आदित्य ठाकरे जो है वो इस पर सवाल उठाने लगे हैं। उदय सामंत ने यह भी कहा है कि उन्होंने जो कहा था कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लाने की कोशिश करेंगे, तो इस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह कहा था कि यह प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की जाएगी, यह नहीं कहा था कि यह प्रोजेक्ट यहीं आएगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में एक बार राजनीति फिर से तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की चीजें उठाकर गुजरात को दे दी जा रही हैं। शिवसेना ने सामना के जरिए भी देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि अब चीजें काटना बंद करो और काम पर लगो। शिवसेना ने सामना के जरिए यह कहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने अभी राज्य के लिए काम करना चाहिए और इस तरह की चीजें जो हैं वो दूसरे राज्य को नहीं देनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।